गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम बढ़िया रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले देखिए, हम लोगों ने गैस कांस्टेंट आर और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर बार में रिलेशन निकाला था। तो आर इक्वल टू आर बार अपान एम, जहाँ पर आर बार क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और एम क्या है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, और आर क्या है हमारा, उस गैस का कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं हम लोग। और आर बार की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया था 314। आर बार इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि आगे एप्लीकेशन करेंगे। तो उसके पहले हम लोग ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा आपको कैलकुलेट करना है। देखिए एसएससी में एक बार क्वेश्चन आया, जैसे 4 गैसों को दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, CO2 दे दिया, हीलियम दे दिया। तो पूछ लिया कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गैस कांस्टेंट वैल्यू लिखिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गैस कांस्टेंट वैल्यू लिखिए। हमने कहा कि RO2 कितना होगा। O2 मतलब भाई ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो हमें मालूम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट 32। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आएगा लगभग 0.259 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे हम लोग, जूल पर मोल केल्विन। ऐसे RCO2 का कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा। RCO2 8.314 डिवाइडेड बाई 44, कितना आएगा 0.188 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो ये ऐसे हम वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे। नाइट्रोजन है तो 28 से भाग दे देंगे। तो क्वेश्चन आता है आर एयर कितना होगा। एयर का गैस कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8.314 डिवाइडेड बाय एम एयर, क्योंकि हमको एम एयर ऐसे डायरेक्टली नहीं पता। स्टीम पूछ ले, स्टीम अगर पूछ लेता तो स्टीम का आप बता लेगा। क्यों, क्योंकि स्टीम हमारा बना किससे है, वाटर से, H2O। तो जो H2O का मॉलिक्यूलर वेट होगा वही स्टीम का हो जाएगा। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ एयर का। मास ऑफ एयर, ये ऐसे लिख लेना है तो एम एयर क्या कहलाएगा समझ नहीं आएगा। तो मास ऑफ एयर या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए एयर में कई गैसें हैं, जिसमें सबसे मेजर परसेंटेज कौन सा है, नाइट्रोजन। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं एम एयर इक्वल टू 78%, कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, प्लस 21% ऑक्सीजन, प्लस 0.393% आर्गन, प्लस 0.03% है CO2। तो ये 0.393 एक्चुअली 0.93 है, ये 0.934 है। ठीक है, 0.934% आर्गन। तो ये कैसे हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे। इसको देखो, परसेंटेज हम हटाएंगे तो N2 को, N2 क्या, N2 हमने लिख दिया कि N2 का परसेंटेज एयर में कितना है 78%। और ये हम लोग देख रहे हैं बाई मास, तो 78 डिवाइडेड बाई 100 इंटू नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28, प्लस 21 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ऑक्सीजन का 32, प्लस 0.934 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40, प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 44। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। तो ये देखिए कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करो। 21.84 प्लस इसको कैलकुलेट करिए 6.74, प्लस ये आ जाएगा 0.373 प्लस 0.0132,
आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आएगा। तो आप सबको जोड़ लीजिए तो आ जाता है 28.963। तो हमने देखा कि लगभग कितना आ रहा है 28.9, मतलब कि इसको हम लोग लगभग कितना लिख देंगे 29। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि एयर का मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास हमेशा कितना लेंगे, एम एयर इज इक्वल टू 29 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पर देखिए आर एयर का बहुत ज़रूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। तो आर अब एयर हम अब कैलकुलेट कर लें कितना आएगा, 8.314 डिवाइडेड बाई 29। तो यहाँ से आप देखेंगे 0.287 जूल पर मोल केल्विन। आप इस पर 5 स्टार लगा लो, क्योंकि ये वैल्यू बार बार यूज होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये रहा एयर का गैस कांस्टेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, या मोलर मास एयर का हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे आइडियल गैस पढ़ रहे थे। तो अब इसमें आइडियल गैस की कंडीशन हम लोगों ने देख लिया, काफ़ी देख लिया है। अब इसमें हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि आइडियल गैस की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल गैस। पहला पॉइंट देखिए, देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होगा। अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग ये कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो शॉर्ट में लिखेंगे IMF। अगर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो इसका मतलब IMF की वैल्यू क्या होगी, 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही जब 0 होता है तभी हम लोग कहते हैं कि आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि जब अणुओं के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो वो कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई संरचना बनेगी नहीं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट है विस्कोसिटी बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उनके बीच में कोई विस्कोसिटी भी नहीं होगा। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वॉल्यूम कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। वॉल्यूम कोफिशिएंट अल्फा एंड प्रेशर कोफिशिएंट बीटा आर इक्वल, क्या होंगे, अल्फ़ा और बीटा बराबर होंगे। गैस किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। अल्फ़ा और बीटा आइडियल गैस के जब बराबर होते हैं तो लिया कितना जाता है, 1.273। ठीक है, तो ये वैल्यू लिया गया। ये रही आइडियल गैस की प्रॉपर्टी। तो इतनी प्रॉपर्टी पे हम लोग सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे। जहाँ पर भी कहीं पर भी एप्लीकेशन होगा तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑलवेज इक्वल टू 0। तो जिसको हमने कहा IMF इक्वल टू 0। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग अब इसके आगे पढ़ेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर क्या क्या वैल्यू होती हैं। ठीक है, तो ओके दोस्त, बाय, थैंक यू।